आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, जिसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये जब हम कंपैरिजन करके बता रहे थे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस या दोनों में क्या समानता है, तो उसमें आप देखे थे कि जो मास का रोल होता है लीनियर मोशन में, सेम वही रोल रोटेशनल मोशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हुआ करता था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिना हम लोग यहाँ ना टॉर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। सोच लीजिए, जहाँ जहाँ मास का काम आता था वहाँ वहाँ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम आएगा रोटेशनल मोशंस में। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण को इन डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक में सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात किया गया था, और एक और वीडियो था जिसमें दोनों को कंपैरिजन करके लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का कंपैरिजन करके बताया गया था, फार्मूला वगैरह। तो चलिए आज हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। जब कभी भी जड़त्व आघूर्ण आएगा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किसी न किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आता है। किसी न किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, इस रॉड में एक रस्सी को बांध करके रस्सी के लास्ट छोर में किसी पत्थर को घुमाया जा रहा है। तो जिस अक्ष के परितः यानी जिस अक्ष के चारों ओर हम किसी वस्तु को घुमाने का कार्य करते हैं या रोटेट करने का कार्य करते हैं, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अच्छा, जब कभी भी कोई पूछे कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना, क्योंकि एक्सिस जैसे ही बदलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, इस वस्तु को अभी इस अक्ष के परितः घुमा रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि इस वस्तु को किसी दूसरे अक्ष के परितः घुमाने का काम करेंगे। तो किसी भी वस्तु को किस अक्ष के परितः हम घुमा रहे हैं, जैसे गांव घर में देखते होंगे किसी लाठी में रस्सी वस्सी बांध करके और कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट बांध करके घुमाया जा सकता। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को जब किसी एक्सिस के चारों तरफ घुमाया जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहीं से डिफाइन होता है। तो देखिए हम डिफाइन कैसे करते हैं, सिंपल। जैसे मान लीजिए m मास का एक कोई वस्तु है जो किसी एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, और इस एक्सिस से x डिस्टेंस चारों तरफ इसको घुमाने का काम करते हैं, ये इस तरीके से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्सिस है, एक्सिस का नाम दे सकते हैं। तो इसका नाम x डैश एक्सिस कर दे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट किया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस, ये कितना होगा? तो कुछ नहीं, किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर ये बिंदु मात्र का वस्तु है तो डायरेक्ट वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग, वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ये जड़त्व आघूर्ण I जो है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा इस वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी, वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर। अगर ये दूरी को अगर हम r मानते तो यहाँ r स्क्वायर करते।
तो इसी को अवकलन के रूप में जब लिखते हैं, अवकलन के रूप में, तो अवकलन के रूप में यानी अंग्रेजी में लिखेंगे तो इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में तो डी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, आई का अगर यूनिट निकालने की बात हो तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का कितना होगा, आई इक्वल टू ये के जी, आई का जो मात्रक लिखेंगे यूनिट तो देखेंगे क्या होगा, एम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक के जी, और ये एक्स एक डिस्टेंस दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, तो के जी मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस से मान लीजिए यहाँ कैपिटल एम नाम का एक कोई वस्तु है जो आर दूरी पर है, कितने दूरी पर है, आर दूरी पर है। अब इस एक्सिस के परितः इसको घुमाया जा रहा है, इस एक्सिस के परितः इसको घुमाया जा रहा है। तो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। तो वस्तु के द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है एम, और घूर्णन अक्ष और वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के गुण होता है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन लिखना हो जड़त्व घूर्ण का तो लिखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व घूर्ण कहते हैं। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो इट इज डिनोटेड बाय आई, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये अगर डिस्टेंस आप आर कंसीडर करते हैं तो एम आर स्क्वायर, अगर आप डिस्टेंस एक्स कंसीडर करते हैं तो एम एक्स स्क्वायर। जिसको भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बोल दिए हैं। फिर से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जड़त्व घूर्ण किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व घूर्ण कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में लिखना हो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो चलिए, ये था जड़त्व घूर्ण का सिंपल बेसिक डिफिनेशंस। अब हम इसके बाद एक छोटा सा टर्म और बताते हैं जिसको रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि वहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन से भी कुछ अलग तरीके का सवाल आता है। तो हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारा एक रॉड आएगा और इस रॉड का तो किसी सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर पास होने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जड़त्व घूर्ण पूछ सकता, या इस रॉड का लास्ट एंड से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण पूछ सकता। तो जिस भी किसी एक्सिस के बीच अगर जड़त्व घूर्ण पूछने की बात हो तो हम लोग किस तरीके से बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी लंबे छड़ के द्रव्यमान केंद्र, किसी लंबे छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण ज्ञात करें। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः
जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। किसी लंबे छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। तो देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक छड़ है और इस छड़ की लंबाई मान लेते हैं ये L। इस छड़ की लंबाई कुछ न कुछ रही होगी, तो कितना मान लेते हैं L है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र ये यूनिफॉर्म यानी एक समान क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर ये छड़ है तो इसका द्रव्यमान केंद्र निश्चित रूप से बीच में ही रहा होगा। तो इस द्रव्यमान केंद्र और तल से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो इसको अगर इस एक्सिस के अबाउट हम घुमाते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाने पे जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी L/2 और यहाँ से यहाँ तक की भी ये भी दूरी कितनी L/2। तो हम देखते हैं कि इस द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। अगर इसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख सकते हैं कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस which is passing through the center of mass and perpendicular to the plane। जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और अपने प्लेन से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मतलब रॉड जिस प्लेन पे रखा होगा उस रॉड के प्लेन से लंबवत अक्ष गुजरेगी और दूसरी बात द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरेगी। तो द्रव्यमान केंद्र रॉड का कहाँ होगा बीच में। तो हम शॉर्ट में मान ही लेते हैं, माना कि m बराबर रॉड का द्रव्यमान, माना कि रॉड का द्रव्यमान m, रॉड का द्रव्यमान कितना है m और रॉड यानी छड़, तो रॉड यानी छड़, तो रॉड का लंबाई अगर हम बात करें रॉड का लंबाई तो हो जाएगा L। तो प्रति एकांक लंबाई अगर हम बात करें द्रव्यमान का तो रॉड के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/L। तो रॉड के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो m/L। तो देख लीजिए ये m/L, लेकिन हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी डिफिनेशन में जो हम पढ़े हैं वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे थे शायद याद होगा। ये एक एक्सिस था, इस एक्सिस से किसी दूरी पर कोई एक वस्तु था, तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु और अक्ष के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता था। I = क्या होता था mx² तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु और अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता था ये जड़त्व आघूर्ण। तो लेकिन अभी क्या है कि ये यहाँ डिस्क्रीट बॉडी था, एक अलग बिंदु मात्र का वस्तु था, यहाँ तो पूरा रॉड लगातार बिछा हुआ। इस तरीके के रॉड का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला तो हम ऐसे पढ़ें, किसी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता। अब यहाँ इस तरीके का कुछ हमको मिल नहीं रहा, तो हम करते क्या है, इस रॉड को टुकड़ा टुकड़ा जैसे आप सलाद काटते हो तो पीसेस वाइज काट देते हो। जैसे खीरा वगैरह का आप सलाद काटते होंगे या गाजर उजर को काटते हैं तो पीस वाइज पूरा काट देते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। तो देखें यूनिट लेंथ m द्रव्यमान था कितने लंबाई में L लंबाई में,
तो रॉड के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो m/L। इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ ए रॉड पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/L। यहाँ क्या करते हैं हम, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक पीस काटते हैं। जैसे ये आप सलाद का छोटा छोटा पीस काटते हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा काट करके इस पीस का हम मास देखना चाहेंगे कितना होगा। चूँकि ये छोटा सा टुकड़ा काटने का मतलब ये एक बिंदु मात्र की वस्तु की तरह काम करेगा, तो उसका जड़त्व आघूर्ण निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो ये छोटा सा जो टुकड़ा काटे हैं इसको स्वल्पांश कहा जाता है, और इस छोटे से अंश को अंग्रेजी में स्मॉल एलिमेंट कहते हैं। बोलते हैं रॉड के स्वल्पांश का द्रव्यमान, रॉड के स्वल्पांश का द्रव्यमान। तो रॉड के स्वल्पांश, इसको dm से डिनोट करते हैं, चूँकि ये एलिमेंट्री मास होता है, एक छोटा सा मास होता है। तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m/L इंटू dx कितना हो जाएगा, m/L इंटू dx। तो रॉड के स्वल्पांश का ये द्रव्यमान। अब देखेंगे ये एक बिंदु मात्र का वस्तु है, ये जितना छोटा आप ये सोच सकते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट, ये उससे भी ज़्यादा छोटा होता है। हालांकि रॉड थोड़ा सा हम मोटा बना दिए हैं चूँकि वीडियो में थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो रॉड पतला रॉड होता है ये एक्चुअल में। तो m/L इंटू dx, ये dx यानी एक छोटे से मोटाई का, स्मॉल थिकनेस के मोटाई का ये मास है, चूँकि यूनिट लेंथ का मास m/L था। अब ये एक पॉइंट साइज का मास आ गया। इस पॉइंट साइज के मास को सोचो, ये एक्सिस है, ये एक वस्तु है। अब इन दोनों के बीच का दूरी x स्पष्ट रूप से दिखाए हैं हम, तो ये हो जाएगा स्वल्पांश का जड़त्व आघूर्ण पहले, मतलब एक छोटे से पीस, ये जो डार्क पार्ट है, शेडेड पार्ट है, उस एक छोटे से पीस का हम जड़त्व आघूर्ण पहले निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं स्वल्पांश, रॉड के स्वल्पांश का जड़त्व आघूर्ण, रॉड के, एक्चुअल में यहाँ रॉड के बारे में बात करें तो रॉड के स्वल्पांश मतलब उसका एक छोटा सा अंश, अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड। तो उस रॉड के स्वल्पांश का द्रव्यमान, रॉड के स्वल्पांश का द्रव्यमान कितना, अच्छे द्रव्यमान तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण को I से डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि ये छोटा सा पीस का निकालें तो ये एलिमेंट्री जड़त्व आघूर्ण होगा, तो DI, तो DI इक्वल टू कितना, तो DM, चूँकि मास, तो मास को स्वल्पांश का जो मास है ये कितना है, DM इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो DM और एक्सिस और I इसके बीच का डिस्टेंस x है, एक्सिस और छोटे से अंश के बीच का डिस्टेंस x है, तो द्रव्यमान गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, तो द्रव्यमान गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, तो DM इंटू एक्स स्क्वायर। ये m/L इंटू dx, ये DM इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब लिखते हैं रॉड का जड़त्व आघूर्ण। तो रॉड का जड़त्व आघूर्ण ये क्या होगा, तो रॉड का जो जड़त्व आघूर्ण है ये I है, तो I इक्वल टू ये DM इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये DM कितना, तो m/L इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, m/L इंटू dx/x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, m/L बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा देखो, जैसे ही हम स्वल्पांश का जड़त्व आघूर्ण निकाले तो DM इंटू एक्स स्क्वायर किए, चूँकि मास जो था वो एलिमेंट्री मास DM और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, जैसे वहाँ द्रव्यमान गुना डिस्टेंस का स्क्वायर कहते थे, यहाँ एक छोटा सा अंश का द्रव्यमान था इसीलिए DM, तो DM इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। x को समेटोगे तो आप सेंटर पे आओगे, समेटने का मतलब x को 0 करोगे तो सेंटर पर, और 0 से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये टोटल कहाँ तक बढ़ सकते, तो L/2,
तो 0 से L/2 तक आप यहाँ बढ़ सकते हैं। और इधर कितना, ये भी 0 से L/2 तक आप इधर बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक साइड बढ़ेंगे तो आप पॉजिटिव डिस्टेंस, दूसरे साइड बढ़ेंगे तो आप नेगेटिव डिस्टेंस ले सकते हैं। मतलब यहाँ जो लिमिट लेंगे -L/2 से लेकर के +L/2, यहाँ जो लिमिट लेंगे -L/2 से लेकर के +L/2, -L/2 से लेकर के +L/2, +L/2, तो -L/2 से लेकर के +L/2। अब देखेंगे ये x² इंटू dx, x² इंटू dx, तो ये क्या हो जाएगा m/l बाहर, x² dx, तो x² dx जैसे ही है तो इस पे पावर कितना 2, और इस पे एक और जोड़ देंगे, चूँकि इंटीग्रेशंस का रूल आप लोग जानते होंगे, जितना पावर होता है उसमें एक और जुड़ जाता है, तो पावर 3/3, तो x³/3, तो m/l बाहर, ये क्या हो जाएगा x³/3, तो x³/3, और ये ऊपरी सीमा L/2 ऊपर लिखाएगा और निचली सीमा -L/2 नीचे लिखाएगा। 3 बाहर आ जाएगा तो m/3l, तो बचेगा ये x³, ऊपरी सीमा L/2 और निचली सीमा -L/2, तो x के जगह ऊपरी सीमा L/2 माइनस x के जगह निचली सीमा तो L/2, तो m/3l, m/3l, ये बचेगा L³/8 प्लस L³/8, तो ये टोटल कितना बच जाएगा। तो इसको सॉल्व आप जैसे ही करेंगे, ये तो इंटीग्रेशन क्या हुआ था उसके बारे में हम बात किए थे, इसको m/l, m/3l है, तो = m/3l, इन दोनों को जैसे एलसीएम लेंगे तो 2L³/8, तो मतलब ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 × 12, एक L से एक L भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा I = 1/12, 1 4 × 12 ml²। ये रॉड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आएगा, लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आएगा। कुछ नहीं, इसमें हम क्या पूरे रॉड का जड़त्व आघूर्ण निकालना था, तो रॉड का जड़त्व आघूर्ण एक ही बार में निकलता नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था, यहाँ लगातार द्रव्यमान का सतत वितरण रहता है, तो हम रॉड के टोटल द्रव्यमान को m माने हैं, टोटल लंबाई l था, तो इकाई लंबाई का जो द्रव्यमान था वो m/l हो गया। तो ये dx लेंथ का मास m/l इंटू dx की, जिसको स्वल्पांश का मास कहते थे, इस छोटा सा अंश का जो मास है वो एक बिंदु मात्र की वस्तु की तरह काम करेगा। तो इस जड़त्व एक्सिस के परितः इस बिंदु मात्र की वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, तो इसका मास और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास कितना, तो dm, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए। अच्छा, इसका चूँकि ये एक छोटे से अंश का था, शेडेड पार्ट जो पेंटेड पार्ट है केवल उसका था, हमको पूरे रॉड का निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट का ऐसा ढेर सारा पीस इसमें होगा, तो इस सारे पीस के जड़त्व आघूर्ण को जोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन भी एक तरीके का जोड़ है, तो इंटीग्रेशन करती है तो कहाँ से कहाँ तक, तो x को घटाओ 0 करो, तो 0 से बीच सेंटर पे ही आए, तो इधर जाएंगे तो -L/2, उधर जाएंगे तो +L/2, तो -L/2 से लेकर के +L/2 तक, तो -L/2 से लेकर के ये +L/2 तक जैसे ही चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अब पूरा का पूरा रॉड का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो हम इस तरीके से -L/2 से +L/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिए। पहले एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐसा जितना एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐड ही हो जाएगा, तो इसी को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। तो जब कभी भी रॉड के
द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वानुघूर्ण कहे तो 1/12 ml² होगा। लेकिन हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः ही जड़त्वानुघूर्ण दें। कई बार ऐसा होता है, बोले गए द्रव्यमान केंद्र के अंतिम छोर से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः, तो कुछ नहीं, इसमें लिमिट में केवल बदलाव आ जाएगा, बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो उसको भी हम फिर से बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस कैलकुलेशन में किसी को थोड़ा बहुत जो कुछ कमी रह गई होगी, तो फिर से एक बार अगर हम बताते हैं तो उसमें सारा कमी पूरा हो जाएगा। तो हम बात करना चाहेंगे कि फिर से किसी लंबे छर के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, किसी लंबे छर के अंतिम छोर से गुजरने वाली, कहाँ, अंतिम छोर से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करें। लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करें। तो चलिए फिर से ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, वो उसमें क्या था कि द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालने की बात हो रही थी। इसमें क्या है, द्रव्यमान केंद्र से नहीं, कि द्रव्यमान केंद्र नहीं है, ये अंतिम छोर, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, तो इस रॉड के अंतिम छोर या तो इस छोर या तो इस छोर से गुजरने वाली ये लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण अगर आपको पूछ दे तो क्या होगा। मान लीजिए यही एक लंबवत अक्ष है, इसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पूछ दिया तो क्या होगा। तो मान लेते हैं ये x लेंथ है और x लेंथ पे ये एक dx थिकनेस हम फिर से लेते हैं, थिकनेस dx लेते हैं। तो पुनः माना या लेट माना रॉड का द्रव्यमान क्या होगा, रॉड का द्रव्यमान m है, रॉड का लंबाई क्या होगा, तो रॉड का जो लंबाई है ये l होगा। तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान वही m/l करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं। स्वल्पांश का द्रव्यमान क्या होगा, स्वल्पांश का द्रव्यमान, इसको dm से डिनोट करते हैं, तो ये m/l इंटू dx। तो रॉड के स्वल्पांश का भी कर सकते हैं, रॉड के स्वल्पांश का द्रव्यमान m/l इंटू dx। अब हम इसी छोर पे जड़त्वाघूर्ण निकालना चाहे तो क्या होगा, तो लिखते हैं रॉड के स्वल्पांश का जड़त्वाघूर्ण, रॉड के स्वल्पांश, रॉड के स्वल्पांश का जड़त्वाघूर्ण, रॉड के स्वल्पांश का जड़त्वाघूर्ण, तो ये क्या होगा, स्वल्पांश का द्रव्यमान, स्वल्पांश का द्रव्यमान तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, स्वल्पांश का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष और स्वल्पांश के बीच के दूरी के वर्ग का गुणनफल। तो डी आई इक्वल कितना, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, तो डी आई इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे रॉड का द्रव्यमान निकालना हो तो ऐसा जितना स्वल्पांश का जड़त्वाघूर्ण होगा सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो रॉड का जड़त्वाघूर्ण अगर निकालना हो तो क्या करोगे,
तो कुछ नहीं, पिछली प्रोसेस में भी हमने यही किया था, लेकिन लिमिट का केवल अंतर आएगा। चूँकि वहाँ एक्सिस बीच में था तो एक साइड का लिमिट हाफ गया था, दूसरे साइड का लिमिट हाफ गया था, लेकिन एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव लिमिट हुआ था। तो इस बार क्या है कि एक ही जगह से हम चल रहे हैं, तो जैसे ही x को घटाओगे तो 0 आएगा, तो 0 से बढ़ते 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 लास्ट एंड तक जाओगे तो कहाँ तक जाएगा, l तक। तो 0 से लेके l तक, तो ये m/l इंटू dx और इंटू x²। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये क्या बचेगा, x² dx, ये 0 से लेकर के l, x² dx, इसमें भी x² dx में ये x³/3, ये निम्न सीमा को नीचे लिखेंगे, ऊपरी सीमा को ऊपर, निम्न सीमा को नीचे और ऊपरी सीमा को ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये m/l और ये 3 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, 3 को बाहर कर लेंगे, और ये x³ ये 0 to l, तो m/3l, x के जगह ऊपरी सीमा और माइनस इसी x के जगह एक बार निचली सीमा, तो पुनः ये हो जाएगा 1/3 ml³। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी रॉड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जबरदस्ती आघूर्ण जब कभी भी पूछेगा तो 1/12 ml²। लेकिन किसी रॉड के अंतिम छोर से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जबरदस्ती आघूर्ण जब पूछेगा तो 1/3 ml² आएगा। क्योंकि एक l से एक l कैंसिल होगा तो ये ml², वो 1/3 ml², ये इस तरीके से आएगा। हालांकि द्रव्यमान केंद्र के परितः जब जड़त्व आघूर्ण हम निकाल चुके थे तो दोबारा इस मेथड से नहीं निकाल कर हम डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते। तो हम लोग इसमें 2 थ्योरम भी पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उन दोनों का प्रूफ भी बता देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण जब निकाल लेते हैं तो उसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट कर सकते हैं उस एक्सिस ऑफ थ्योरम से। कई बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी हमको काम आ जाता है। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अब एक एक करके बहुत सारे वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल करके देखेंगे कि किसका क्या आता। चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।